यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 बायो चैप्टर 16 पर्यावरण के मुद्दे यानी एनवायरनमेंट इश्यूज के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 4 लेके आए हैं। इसके पहले के पार्ट आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आग की कॉर्निया यूवीबी विकिरण का अवशोषण करती है। इसकी उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का क्या हो जाता है, शोथ हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हिम अंधता या स्नो ब्लाइंडनेस या मोतियाबिंद कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, हिम अंधता या स्नो ब्लाइंडनेस या मोतियाबिंद कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 पे क्या दे रखा है, किसके अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए किस सन में मोंट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे क्या कहा जाता है। तो मोंट्रियल पर एक क्या हुआ था, मोंट्रियल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, किस सन में हुए थे और उसे क्या कहा जाता है। तो सन 1987 में हुए थे और उसे मोंट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोंट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। और यह संधि कब प्रभावी हुई, देखो यह संधि कब प्रभावी हुई, तो ये संधि कब प्रभावी हुई, तो ये संधि हुई 1889 में, ये संधि प्रभावी हुई, ठीक है। 1889 में ये संधि प्रभावित हुई, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 पे क्या दे रखा है, एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन नष्ट हो गए हैं, ठीक है। और कितने प्रतिशत वन नष्ट हो गए हैं, तो शीतोष्ण क्षेत्र में 1% जो वन है वो नष्ट हो गए हैं। साथ ही उष्णकटिबंधीय में कितने प्रतिशत वन नष्ट हो गए हैं, तो उष्णकटिबंधीय में 40% वन नष्ट हो गए, ठीक है। तो शीतोष्ण की बात करें तो 1% नष्ट हो गए और उष्णकटिबंधीय की बात करें तो 40% वन नष्ट हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 पे क्या दे रखा है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति यानी 1988 में की गई सिफारिश अनुसार मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में कितने परसेंट जंगल शेष क्षेत्र होने चाहिए, कितने परसेंट जंगल क्षेत्र होने चाहिए। तो मैदानी इलाकों में कितने परसेंट, 33%, और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जंगल क्षेत्र होने चाहिए, ठीक है, जंगल क्षेत्र होने चाहिए। मैदानी इलाकों में तो 33% और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% होने चाहिए, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ठीक है, 1988 के अनुसार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, स्लेश एवं वर्ण, ठीक है, स्लेश एवं वर्ण कृषि भारत के किन राज्यों में की जाती है, ठीक है। तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। किसमें की जाती है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। और इसे क्या कहा जाता है, इसे झूम खेती या कल्टीवेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे झूम खेती या कल्टीवेशन कहा जाता है, झूम खेती या कल्टीवेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 में क्या दे रखा है, वनोन्मूलन यानी वनों का क्या हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है, के कारण यानी वनों की कटाई, ठीक है, के कारण वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है, किस गैस की सांद्रता बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की क्या बढ़ रही है, सांद्रता बढ़ रही है, किस कारण, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई के कारण, ठीक है। CO2 की क्या बन रही है, सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 में क्या दे रखा है, किसके लिए वृक्ष की रक्षा, ठीक है, अपने जीवन से कहीं बढ़कर थी, ठीक है। तो आपको बताऊं किसके लिए वृक्ष की रक्षा अपने जीवन से कहीं बढ़कर थी, तो वो होती अमृता देवी, ठीक है। अमृता देवी थी जिनकी क्या थी, वृक्ष की रक्षा अपने जीवन से भी बढ़कर थी, अमृता देवी, ठीक है। हमने आगे बढ़ते हैं। अर्थात पेड़ों की रक्षा के लिए वह पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई और इस प्रकार उसने और उसकी बेटियों तथा बिश्नोई समाज के जो व्यक्ति थे यानी बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए, ठीक है। अपने क्या मतलब पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ों पे चिपक गए और अपने प्राण गंवा दिए। वहां उसकी बेटियों ने और बिश्नोई समाज के जो परिवार था उन्होंने सबने मिलकर अपने पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो इनमें सबसे मेन क्या थी, अमृता देवी जी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे क्या दे रखा है, GMF, ठीक है, की फुल फॉर्म लिखिए। तो GMF का मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, GMF, ठीक है। और ये कब लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था, ये 1980 के दशक में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1980 के दशक में लागू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 पे दे रखा है, पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा कौन करती है, ठीक है। पराबैंगनी यूवी रेस का जो रेडिएशन होता है जिसके कारण हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उससे हमारी रक्षा कौन करती है, तो समाप्त मंडल यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर की जो लेयर होती है, ओजोन परत होती है, वो हमारी जो ये यूवी रेस होती है इनसे हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसकी रक्षा करती है, ठीक है। नहीं तो अगर ये विकिरण हमारी स्किन पर पड़ जाएगी तो हमारे शरीर पर कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों का प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 पे क्या दे रखा है, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होती है उसकी क्या होती है, BOD भी उतनी अधिक होती है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी का है, जितनी मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी होगी BOD भी उसकी उतनी होगी, यानी प्रोपोर्शनल का साइन होगा इनके बीच में, ठीक है। ये ज्यादा होगा कार्बनिक पदार्थ, तो BOD भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक होती है। किंतु ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि ये BOD के कारण ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसका BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 71 पे दे रखा है, चिपको आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन कब हुआ था, ये जो अमृता देवी जी वाला था वो कब हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था, ठीक है, 1974 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हमारे टोटल क्वेश्चन यहाँ 71 तक के ही, और इस चैप्टर के अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT बेस्ट थे, मतलब इसमें NCERT की एक लाइन से आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए थे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।